1998 में मैरीलैंड स्कूल जिले ने अमेरिकी साहित्य की प्रशंसित कृतियों में से एक को पाठ्यक्रम से हटा दिया। दबाव डालने वाले माता पिता ने कहा कि पुस्तक यौन रूप से स्पष्ट और श्वेत विरोधी थी। अन्य अभिभावकों और शिक्षकों के विरोध के बाद अंततः निर्णय को उलट दिया गया। लेकिन माया एंजेलो की आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स पर ये न तो पहला और न ही आखिरी हमला था। एंजेलो के संस्मरण से ज्यादा शायद ही किसी किताब को चुनौती दी गई। किताब पर प्रतिबंध के फैसले राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लिए जाते। एंजेलो की किताब पर प्रतिबंध लगाने वाले स्कूलों और पुस्तकालयों ने ऐसे कारण बताए हैं। आमतौर पर वे तर्क देते हैं कि संस्मरण में यौन उत्पीड़न और अमेरिकी नस्लवाद की हिंसा का वर्णन युवा पाठकों के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन ये चिंताएं एंजेलो की कहानी के बिंदु को भूल जाती हैं, जो युवाओं के जीवन में सेंसरशिप और चुप्पी का खतरा ढूंढने में उन्हीं का उपयोग करते हैं। 1969 में प्रकाशित आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स लेखिका के बचपन को दर्शाती है, जो दक्षिणी अमेरिका में एक गरीब, अश्वेत और महिला के रूप में पली बढ़ी थी। कहानी का केंद्र एंजेलो का वो अनुभव है जब वो 7.5 साल की थी और उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। उन वयस्कों से घिरी जो इस विषय पर चर्चा करना वर्जित मानते हैं। एंजेलो कहती हैं कि वो दोषी हैं और जब वो अंततः अदालत में अपने उत्पीड़क की पहचान करती है तो उसे निगरानीकर्ता मार देते हैं। एंजेलो का मानना है कि उसकी आवाज उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है और 6 साल तक वो लगभग पूरी तरह से बोलना बंद कर देती है। ये किताब एंजेलो की आवाज को फिर से खोजने की यात्रा का वर्णन करती है, साथ ही असहज वास्तविकताओं से बचने से उत्पन्न होने वाले दर्द और गलत शर्म की खोज भी करती है। संस्मरण की कथात्मक आवाज उसके बचपन की उलझन को उसकी वयस्क समझ के साथ कुशलता पूर्वक मिश्रित करती है, जिससे पाठक को वो अंतर्दृष्टि मिलती है जो एंजेलो को बचपन में नहीं मिली थी। वो चुप रहने और शर्मिंदा होने के अपने शुरुआती अनुभवों को अलग थलग संयुक्त राज्य अमेरिका में गरीब और अश्वेत होने के अनुभव से जोड़ती है। वो लिखती है, अश्वेत महिला मर्दाना पूर्वाग्रह, श्वेत अतार्किक घृणा और अश्वेत शक्ति की कमी की त्रिपक्षीय गोलाबारी में फंसी हुई है। उनकी आत्मकथा बाल यौन शोषण के बारे में खुलकर बात करने वाली पहली किताबों में से एक थी और खासकर शोषित बच्चे के दृष्टिकोण से ऐसा करना एक क्रांतिकारी कदम था। सदियों से अश्वेत लेखिकाओं को हाइपर सेक्सुअल के रूप में चित्रित करने वाली रूढ़ियों द्वारा सीमित किया गया था। इन रूढ़ियों को मजबूत करने के डर से बहुत कम ही अपनी कामुकता के बारे में लिखने को तैयार थीं। लेकिन एंजेलो ने किसी भी तरह की बाध्यता से इनकार कर दिया। उन्होंने बिना किसी माफी या शर्म के अपने सबसे निजी अनुभव को सार्वजनिक रूप से पेश किया। विद्रोह की ये भावना उनके लेखन को आशा की भावना से भर देती है, जो संस्मरण के अक्सर दर्दनाक विषय वस्तु का मुकाबला करती है। जब वो याद करती है कि कैसे एक सहपाठी ने श्वेत अतिथियों की मौजूदगी में अश्वेत राष्ट्रगान न गाने के निर्देश की अवहेलना की, तो वो लिखती हैं, कई लोगों के चेहरों पर जो आंसू बहे वे शर्म से नहीं पोंछे जा सके। हम फिर से शीर्ष पर थे, हम बच गए। एंजेलो का संस्मरण नागरिक अधिकार और ब्लैक पावर आंदोलनों के बीच प्रकाशित हुआ था, जब कार्यकर्ता ऐसे स्कूल पाठ्यक्रम की मांग कर रहे थे जो अमेरिका में अनुभवों की विविधता को प्रतिबिंबित करता हो। लेकिन जैसे ही ये किताब स्कूलों में आई, इसे चुनौती दी जाने लगी। 1970 और 80 के दशक में पूरे अमेरिका में पाठ योजनाओं को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाए गए। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की सबसे ज्यादा बार प्रतिबंधित या चुनौती दी गई किताबों की सूची में आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स 2 दशकों तक शीर्ष पर रही। लेकिन माता पिता, छात्र और शिक्षक लगातार संस्मरण के समर्थन में लड़े हैं और 2013 तक ये अमेरिकी हाई स्कूल अंग्रेजी कक्षाओं में दूसरी सबसे अधिक पढ़ाई जाने वाली गैर काल्पनिक पाठ्य पुस्तक बन गई थी। जब उनसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा प्रतिबंधित किताबों में से एक लिखने पर उन्हें कैसा लगा, तो एंजेलो ने कहा, मुझे लगता है कि जो लोग मेरी किताब पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, उन्होंने कभी मेरी लिखी एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ी है, लेकिन उन्होंने सुना है कि मैं बलात्कार के बारे में लिखती हूँ। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनके बच्चों को ऐसी धमकियों का सामना नहीं करना पड़ता और ये भयानक है। उनका मानना था कि जो बच्चे यौन शोषण और नस्लवाद के शिकार होने के लिए पर्याप्त बड़े हैं, वे इन विषयों के बारे में पढ़ने के लिए भी पर्याप्त बड़े हैं, क्योंकि सुनना और सीखना इनसे उबरने के लिए जरूरी है और जो बातें अनकही रह जाती हैं, वे कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। यदि आपको इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल के सबक हमें आज की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं।